जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पॉलिटी के नेक्स्ट पार्ट में बताने वाले हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों, अगली बार हम लोगों का जो है 11 आर्टिकल तक ख़त्म हो चुका था। तो आज अब हम क्या करेंगे, आर्टिकल 12 मूल अधिकार में आर्टिकल 12 से 35 तक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम आर्टिकल 12 के बारे में जानेंगे और उससे भी पहले हमें जानेंगे कि मूल अधिकार है क्या। मूल अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार है। नैसर्गिक यानी कि जरूरी। मूल अधिकार क्या है? जरूरी है। किसके लिए? हमारे लिए। मूल अधिकार दिया नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि नागरिकता की तरह इसको प्रूफ किया जाता है कि इनको दिया जाएगा, इसको नहीं दिया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति जन्म लिया तो उसका मूल अधिकार निश्चित हो जाता है, जो कि उसे मिलता ही है। जेल में ही ये अधिकार कम कर दिए जाते हैं, जबकि जेल में भी मूल अधिकार जो है पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जाता है। जो हमारे यहाँ मूल अधिकार है, इसे अमेरिका से लिया गया है, जिसे कि हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। उसके बाद फिर मूल अधिकार के बारे में ये थे कुछ जरूरी बातें। उसके बाद दोस्तों, आइए हम मूल अधिकार में जो कि पहला आर्टिकल है, क्या है? आर्टिकल 12, उसके बारे में जानेंगे। तो आर्टिकल 12 में क्या बताया गया? आर्टिकल 12 में बताया गया है कि मूल अधिकार के तहत कुछ राज्य की परिभाषाएं बताई गई हैं। मूल अधिकार के लिए कुछ राज्य की परिभाषाएं बताई गई हैं। जैसे कि यहाँ पे राज्य उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, इन सब से ये राज्य का मतलब नहीं है। जो ये पॉलिटी की भाषा है उसमें राज्य का कुछ अलग ही मतलब है। इसमें कहा गया है, राज्य इसको कहा गया है, जैसे मान लीजिए कि कोई कोचिंग क्लास चल रही है या तो फिर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं। स्कूल में यदि आप पढ़ रहे हैं तो अब कहिए कि आप, पता चला आपकी इच्छा है, आप घूमने निकल रहे हैं, तो पता चला आप टीचर से बिना पूछे जो है आप घूमने निकल दिए, तो तब तो टीचर आपको पीट देगा। हालांकि आपको घूमने की स्वतंत्रता है, लेकिन वहाँ पे राज्य एक प्रकार से, जो स्कूल है आपका, वो राज्य की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि आर्टिकल वाला राज्य है, न कि हमारा उत्तर प्रदेश है। आप इस बात को ध्यान दीजिए, संविधान की भाषा है। तो उसमें क्या है कि आपको आपका अध्यापक जो हैं, जो भी सर हैं, वो पीट देंगे, क्योंकि आप वहाँ पे वो राज्य हैं, यानी वो उनके अंडर में आप चल रहे हैं, तो उनके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। आपके अभिभावक आपको पढ़ने के लिए भेजे हैं तो आप उनके हिसाब से काम करेंगे, न कि दूसरों के हिसाब से। यदि आप उनके हिसाब से काम नहीं करते हैं तो आप दंडित किए जाएंगे। तो ये रही राज्य की। और इसी प्रकार से लोकल अथॉरिटी या बैंक, रेलवे, अब आप कहिए कि पता चला कि यदि बैंक जा रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार बोले कि बैंक नहीं, बैंक के लिए ऐसे नहीं, ऐसे नियम होगा, तो ऐसा नहीं होता है। बैंक की अपनी अलग पुलिस होती है। अब उत्तर प्रदेश सरकार कहे नहीं, जो आरटीओ ऑफिस है या तो फिर जो पुलिस है वही जाके रेलवे का टिकट जो है चेक करेगी, तो ऐसा थोड़ी नहीं है। वो अपने आप में एक राज्य, सरकार ने उसको कहा है, एक प्रकार से वो भी राज्य है। वो अपने लिए टीटी लाएगी, वो अपने लिए वैकेंसीज लाएंगी, वो अपने लिए जिन अधिकारियों को रखे हुए हैं वो अपने हिसाब से रखे हुए हैं। तो वहाँ पे जो रेलवे है वो राज्य है, जो कि संविधान के हिसाब से है, यानी जो संविधान में आर्टिकल 12 में निर्देशित किया गया है, इस प्रकार से। जिस प्रकार से एयरलाइंस वाले भी राज्य का ही एक हिस्सा है, उसी प्रकार से ये जो भी परिभाषाएं दी जा रही हैं वो किसी राज्य के लिए दी जा रही हैं। उसके बाद फिर आर्टिकल 13 में देखते हैं क्या है। आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 में कहा गया है दोस्तों, आर्टिकल 13 में कहा गया है कि हमारा जो संसद है, जो हमारी संसद है, वो कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी, जो हमारी संसद है कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिसकी वजह से कि हमारे जो है मूल अधिकार को हनन, यानी मूल अधिकार का क्षय हो, मूल अधिकार को कम किया जा सके। इस प्रकार का कोई भी कानून यदि संसद बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको रद्द कर देगा, क्योंकि इसमें पहले ही बता दिया गया है आर्टिकल 13 में कि जो हमारा संविधान है सभी प्रकार के कानून लाएगा। लेकिन यदि कानून में पाया जाता है कि हमारे जो मूल अधिकार का हनन या क्षय हो रहा है,
तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, उस स्थिति में जो हमारे आर्टिकल 13 के तहत क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस पर क्या होगा, रोक लगा दिया जाएगा। उसके बाद फिर आता ही है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 की बात आती है। आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 14 में दिया गया है समानता का अधिकार दिया गया। आर्टिकल में किसका अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 14 में समानता का, विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि विधि के सामने यानी कानून के आगे सब बराबर हैं। कानून के आगे सभी प्रकार के लोग जो हैं बराबर हैं। कानून कहता है कि हम अंधे हैं, हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता। जो सही साबित हुआ वो सही है, जो गलत साबित हुआ गलत है। हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। कानून के आगे सब कोई बराबर है। उसके बाद दोस्तों अभी आर्टिकल 3 को ही देखेंगे मूल अधिकार का। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगले आर्टिकल्स के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।